हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है हाई रेल यूपीएस। जैसे फ्रेंड्स इसका पहले हम लोग एक यूपीएस का बारे में डिस्कस किया था, वो हमारा हिटैची हाई रेल का जो एडवांस्ड वर्जन है, जो अभी जो मैन्युफैक्चर कर रहा था उस यूपीएस का बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आप अगर कोई इंडस्ट्रीज में देखेगा तो आपको ऐसा हाई रेल यूपीएस का ऐसा यूपीएस भी आपको दिखने लगता है फ्रेंड्स, राइट। सो इस यूपीएस का आप डिस्प्ले से इसका जो एचएमए है इससे आपको स्क्रीन इसका जो पैड लॉक का थ्रू आप इसको कैसे ऑपरेशन करना है और इसका स्टेटस और इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो सारे चीज़ आज का वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, राइट। सो आपको जैसे पहले भी हम लोग हिटैची हायरल यूपीएस के बारे में डिस्कस किया था, उसमें भी बताया फ्रेंड्स हमको यूपीएस में हमको मेनली क्या फंक्शंस रहते हैं फ्रेंड्स। यूपीएस में आपको सबसे पहले इसका मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग में इसका हेल्दीनेस देखना चाहिए, मतलब चार्जर का क्या स्टेटस है, इसका बैटरी का क्या स्टेटस है। जैसे चार्जर है और इसका बैटरी का क्या स्टेटस है, इन्वर्टर का क्या स्टेटस है, इसका स्टैटिक स्विच और इसका स्टैटिक सप्लाई का या बाईपास सप्लाई का क्या स्टेटस है, वो आपको स्टेटस पता होना चाहिए और इसका सारे पैरामीटर्स दिखना चाहिए, राइट। वो आपको मॉनिटरिंग या मेजरमेंट्स में आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन है आपका इसका डिस्प्ले से वही है, मेजरमेंट्स देखना है। सेकंड फंक्शन है फ्रेंड्स, कभी भी अगर इसमें कुछ भी इवेंट होते हैं उसमें आपको इसका इवेंट हिस्ट्री और इसका जो फॉल्ट डेटा या फॉल्ट रिकॉर्ड देखने के लिए भी आपको यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो आपको सेकंड एप्लीकेशन है इसका डिस्प्ले से। इसका बाद इसका ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इस यूपीएस को कभी भी स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप करना है तो इसको कैसे स्टार्टअप करना है, राइट। अगर इसको शट डाउन करना है कभी भी कैसे शट डाउन करना है, राइट। दो ऑपरेशन से इसके बाद कभी भी इस बैटरी को आपको बूस्ट मोड में चार्ज करना है या बूस्ट मोड में चार्ज करना है या नहीं तो इस बैटरी को ऑनलाइन में टेस्ट करना है। वो इसका थर्ड ऑपरेशन हो सकता है डिस्प्ले से। और इसका बाद चौथा ऑपरेशन है, कभी भी आपको इन्वर्टर को बंद करना है या स्टैटिक स्विच को लाइन में लेना है, स्टैटिक स्विच को ऑन में लेना है, वो कैसे लेना है, राइट। सो आप अगर ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखेगा तो ये चार ऑपरेशंस आपको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी मेक का यूपीएस से ये चार ऑपरेशंस आपको कैसे करना है डिस्प्ले से, वो आपको पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, राइट। जैसे हम लोग यूपीएस का जो बेसिक वीडियोस पहले बनाया था उस वीडियोस में हम लोग यूपीएस होता क्या है और ये चारों ऑपरेशंस क्या है उसके बारे में सारे डिटेल्स डिस्कस किया था, राइट। आज के वीडियो में सारे डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन ये हायरल यूपीएस इस यूपीएस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इस यूपीएस में आप ये चारों ऑपरेशंस, ठीक है, कैसे करना है। चार ऑपरेशन क्या है, यूपीएस को कभी आपको स्टार्टअप करना है तो कैसे करना है, शट डाउन करना है तो कैसे करना है, कभी भी इसका बैटरी को बूस्ट चार्ज में लेना है आपको कैसे लेना है, और कभी भी आपको बाईपास में ट्रांसफ़र करना है इसको, ठीक है, इन्वर्टर को बंद करके बाईपास में ट्रांसफ़र करना है, वो कैसे करना है, राइट। इसका बारे में आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, राइट। ठीक है। सो इस डिस्प्ले से ये पुराना वर्सन है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैं इसका पहले वर्सन में आपको बताया था, मतलब जो नया वर्सन में जो हिटैची हायरल यूपीएस है जो एडवांस्ड वाला है उसमें आपको हर चीज़ आप डिस्प्ले से कर सकते हैं, जैसे इसका पहले वीडियो में डिस्कस किया था हम लोग, राइट। लेकिन इसका ओल्ड वर्सन में हम लोग हर चीज़ हम लोग डिस्प्ले से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ इसका जो स्क्रीन है और इसका जो मेनूस है आप इसको देख के ही आपको समझ सकते हैं इससे क्या क्या कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट लुक में आप इसको बता सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ द चीज़ है, राइट, कोई भी सेटिंग करना है, प्रोटेक्शन सेटिंग्स करना है और इसका जो मेजरमेंट्स है इसको कैलिब्रेशन करना है, वो सारे आपको कार्ड लेवल का डिप स्विच को चेंज करने का बाद ही यहाँ आपको ऑप्शंस चेंज होगा और उसका बाद भी इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें नहीं कर सकते, राइट। इसका जो बेसिक ऑपरेशन व्यू में रनिंग कंडीशन पे जो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसी का बारे में ही आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, राइट। सो अगर इसका जो फर्स्ट ग्लिम्स में अगर इस यूपीएस को देखेगा तो क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, इसका यूपीएस का देखेगा तो इसका सबसे पहले इसमें आपको 6 बटन है, राइट।
6 बटन्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, राइट। वो 6 बटन में सबसे पहले बटन है आपको डाउन बटन है, राइट। कभी भी यूपीएस का अंदर जाने के बाद मतलब कोई भी मेनू में आप अप डाउन स्क्रॉल करना है तब आपको डाउन और अप बटन करना है, राइट। सो डाउन बटन अप बटन। इसके बाद कोई भी मेनू में नेविगेट करना है, राइट। मेन मेनू में नेविगेट करना है तो आपको लेफ्ट और राइट करना है। इसके बाद आपको कभी भी अंदर बाहर करना है तो तब आपको एंटर करना है फ्रेंड्स, राइट। आज इसको बैक करना है, इस ये आपको बैक बटन जैसे भी यूज़ होगा, या एस्केप बटन जहाँ आपको एस्केप बटन का फंक्शन है, या नहीं है तो बैक बटन का फंक्शन है वो आपको इससे भी होगा। ऐसा आपको फॉरवर्ड आगे करने के लिए जो फंक्शन है वो भी इससे होगा, राइट। ये इसका 5 बटन है, मेन है अप डाउन लेफ्ट राइट और इसका एंटर बटन है, राइट। इसके बाद है एंटर बटन है। इसके बाद ये आपको बटन है फ्रेंड्स, आपको जो दिख रहे हैं ये हमारा यूपीएस का बंद करने के लिए। यूपीएस बंद मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमारा इन्वर्टर को बंद है, ठीक है। इन्वर्टर को बंद करने के लिए, इनफैक्ट यूपीएस पूरा बंद करने के लिए समझ लीजिए, ठीक है। अगर उसको लॉन्ग प्रेस अगर आप करोगे, ठीक है, मतलब 5 सेकंड तक इसको होल्ड करके प्रेस करके रखोगी तब आपको ये यूपीएस बंद हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए इसको दबाना नहीं है अनइंटेंशनली। तो इसीलिए इसको टाइम डिले दिया था। कोई अनइंटेंशनली एक बार प्रेस कर सकते हैं लेकिन होल्ड करके नहीं रखेगा, राइट। इसीलिए इसको लॉन्ग प्रेस दिया था आपको, इसका यूपीएस को बंद करने के लिए। अगर आप इसको स्टार्ट करना है तब आपको सिंगल प्रेस में इसको कर सकते हैं, राइट। तो आपको स्टार्ट में भी यूज़ होगा ये, स्टॉप में भी। अगर कोई यूपीएस ऑलरेडी आपको चल रहे हैं तब इसको लॉन्ग प्रेस करेगा तो उस यूपीएस आप इससे बंद कर सकते हैं। अगर यूपीएस ऑलरेडी बंद कंडीशन पे है तब इसको प्रेस करेगा तो ये यूपीएस आपको चालू होगा, ठीक है। सेम बटन है, स्टार्ट के लिए भी है और स्टॉप के लिए यूपीएस का, राइट फ्रेंड्स। सो इसका 5 बटन से, इस 5 बटन का थ्रू ही आपको डिस्प्ले में जो भी दिख रहे हैं आपको इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, जो आपका बटन्स दिख रहे हैं आपका, राइट, उसी बटन से आपको करना है जो भी है, राइट। सो अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स इसका क्या करना है, राइट। इसमें आपको यहाँ देखेगा तो इसका एक एसएलडी सिंगल लाइन डायग्राम में यह बगल में दिया था विथ विजुअल इंडिकेशंस का साथ, राइट। इसमें क्या दे रहा था, सबसे पहले ये आपको एसी सप्लाई का इंडिकेशन है, राइट। एसी सप्लाई का मार्क है, एसी सप्लाई साइनसोडियल। सो आपका रेक्टिफायर ये है, वो क्या कर रहा है, एसी से डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको डीसी सप्लाई का आपका सिंबल है, राइट। एसी से डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब ये आपका रेक्टिफायर है, राइट। ये रेक्टिफायर है। इसके बाद ये आपका बैटरी है, रेक्टिफायर का बाद, और बैटरी का बाद ये आपका इन्वर्टर है, राइट। डीसी से एसी कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। सो रेक्टिफायर का क्या फंक्शन है, रेक्टिफायर का फंक्शन है एसी से डीसी कन्वर्ट करना और इन्वर्टर को सप्लाई देना है, फर्स्ट फंक्शन है। इसके बाद आपको रेक्टिफायर बंद होने से, या नहीं तो इनपुट सप्लाई बंद होने से आपको क्या आना चाहिए, बैटरी का बैकअप मिलना चाहिए, राइट। सो बैटरी का बैकअप मिलना है तो आपको, सो बैटरी का हेल्दीनेस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपका रेक्टिफायर इन्वर्टर को सप्लाई देते है, इसकी साथ साथ बैटरी का नॉर्मल कंडीशन पे इसका वोल्टेज मेंटेन करते हैं, उसको ही हम लोग फ्लोट चार्ज बोलते हैं। सो ये क्या करते हैं, रेक्टिफायर आपका इन्वर्टर को सप्लाई भी देते हैं या इन्वर्टर से लोड करंट लेते हैं, और इसके बाद आपको बैटरी को फ्लोट चार्ज भी करते हैं, राइट। और इसका तीसरा फंक्शन है इसका, कभी भी आपको बैटरी फॉर एग्जांपल लोड टेस्ट में गया, इसके बाद बैटरी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, या नहीं तो बैटरी का जो सेल्स है इसका बीच में आपको जो डिफरेंस है, सेल टू सेल का जो मैक्सिमम डिफरेंस है, अगर आपको 0.5 वोल्ट से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तब आपको इस बैटरी का आपको बूस्ट चार्ज का ज़रूरत है। आपको बूस्ट चार्ज करना है तो क्या है, फिर से इसी चार्जर से करना है आपको बूस्ट चार्ज, राइट। बूस्ट चार्ज करना है तो सो इसीलिए ये चार्जर है, आप ये चार्जर बोल दीजिए, नहीं है तो रेक्टिफायर बोल दीजिए, राइट। इसका 3 फंक्शन से ये आपको इन्वर्टर को सप्लाई देना है, बैटरी को फ्लोट चार्ज करना है, और इन केस बैटरी को आपको कभी भी बूस्ट ऑपरेशन करना है तो बैटरी को बूस्ट चार्ज भी करना पड़ेगा, राइट। सो ये आपका रेक्टिफायर है। इसके बाद ये इन्वर्टर है, इसका सिंबल देखेगा तो डीसी से एसी कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। डीसी से एसी कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो एसी कन्वर्ट हुआ,
राइट। वो एसी कन्वर्ट हुआ, वो आपको स्टैटिक स्विच में जा रहे हैं। स्टैटिक स्विच का एक सप्लाई आपका इन्वर्टर से आ रहे हैं और दूसरा सप्लाई आपका बाईपास सप्लाई, या नहीं है तो अल्टरनेट सप्लाई, या नहीं है तो इसको स्टैटिक सप्लाई बोलकर आपको कोई भी नाम पे आप सुना होगा, लेकिन ये आपको अलग सप्लाई है, वो सप्लाई भी आ रहा है। इन केस ये दोनों में कोई भी सप्लाई अवेलेबल है, इसका आउटपुट में सप्लाई हमेशा रहेगा। राइट। फॉर एग्जांपल ये कभी भी बंद हो गया तो ऑटोमेटिक बम्पलेस ट्रांसफ़र बोलते हैं। बम्पलेस ट्रांसफ़र में ये आपको सप्लाई चेंज ओवर हो जाएगा और लोड में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको ऑनलाइन यूपीएस बोलते हैं। राइट फ्रेंड्स। तो इसका अगर आप देख रहे हैं तो इसमें विजुअल इंडिकेशन क्या है, ये रेक्टिफायर अगर हेल्दी है तो इसका इंडिकेशन एक ग्रीन दिखेगा। अगर आप इसका रेक्टिफायर का इनपुट काट दीजिए, बंद कर दीजिए, तब यहाँ आपको रेड दिखेगा और यहाँ आपको जो अलार्म का ये जो इंडिकेशन है वो भी आपको ब्लिंक होने लगेगा रेड कलर में, रेक्टिफायर बंद हो गया बोलकर। राइट। सो ये आपको रेक्टिफायर का हेल्दीनेस दिखा रहे हैं ग्रीन कलर। इसके बाद ये रेक्टिफायर का स्टेटस बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बैटरी को फ्लोट मोड में चार्ज कर रहे हैं। एफ, एफ मतलब बैटरी का फ्लोट चार्ज कर रहे हैं, या नहीं है तो बी मतलब बैटरी का बूस्ट चार्ज कर रहे हैं। राइट, बैटरी का बूस्ट चार्ज कर रहे हैं। राइट। सो आपको अगर अभी ये एफ का चल रहे हैं मतलब ये आपको फ्लोट चार्ज में चल रहे हैं। राइट। अगर आपको बैटरी, ये आपको रेड कलर का एलईडी है। राइट। ये रेड कलर का, कभी भी ये रेड कलर में रेड कलर वाला जल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ग्रीन कलर का जगह रेड कलर वाला जल रहे हैं, मतलब इस चार्जर है आपको बूस्ट मोड में इस बैटरी को फीड कर रहे हैं। राइट। इसके बाद आपको कभी भी ये आपको रेड कलर में, ये वाला एलईडी आपको कभी भी ब्लिंक, रेड कलर में आपको जल रहे हैं मतलब आपको लोड है बैटरी से जा रहे हैं, रेक्टिफायर से नहीं जा रहे हैं, बैटरी सप्लाई कर रहे हैं इन्वर्टर को। राइट। इन्वर्टर का सप्लाई बैटरी से जा रहा है, मतलब आपको बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इसका मतलब। राइट। सो आपको कभी भी ऐसा आपको ये, या नहीं तो ये रेड कलर का एलईडी जल रहे हैं मतलब आपको, अब अगर आप कुछ नहीं किया इसकी बाद भी अगर जल रहे हैं मतलब ये आपको एबनॉर्मलिटी है इसको। ठीक है फ्रेंड। सो इसका स्टेटस यहाँ दिखा रहा था। इसके बाद ये आपका इन्वर्टर का स्टेटस दिख रहे हैं, मतलब फर्स्ट लुक में आप इससे आप बता सकते हैं ये आपका नॉर्मल ऑपरेशन है या नहीं है। मतलब यूपीएस का नॉर्मल ऑपरेशन मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इनपुट सप्लाई फेल होने से आपको बैकअप मिल जाएगा। अगर बैटरी अगर कंप्लीटली डिस्चार्ज भी हो गया तो आपको बाईपास से आपको सप्लाई चेंज ओवर हो जाएगा, लोड में कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं। नॉर्मल ऑपरेशन मतलब हमारा इनपुट सप्लाई हेल्दी है और बैटरी फुल्ली चार्जड है और इसका बाईपास सप्लाई हेल्दी है और इसका जो यूपीएस जो सब लोड फीड कर रहे हैं आपको इन्वर्टर से फीड कर रहे हैं और इसमें आपको कोई भी अलार्म नहीं जल रहे हैं, उसको हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं यूपीएस का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी मेक का यूपीएस है। इसमें आपको नॉर्मल ऑपरेशन बोलकर आप इसका डिस्प्ले में आपको आता है, इसका मतलब यही है फ्रेंड्स। राइट। सो यहाँ आपको ग्रीन कलर जल रहे हैं मतलब आपका इन्वर्टर आपका हेल्दी है और इन्वर्टर से ही आपको लोड जा रहे हैं। अगर ये आपको रेड कलर में कभी दिखेगा तो आपको इन्वर्टर बंद हो गया। राइट फ्रेंड्स। सो इसके बाद ये आपको स्टैटिक स्विच का हेल्दीनेस बता रहे हैं आपको। स्टैटिक स्विच हेल्दी है तो ये आपको जलेगा, ये आपको हमेशा जलता ही रहेगा क्योंकि आपको ये दोनों में कोई भी एक सप्लाई ऑन है तो कोई भी एक सप्लाई अवेलेबल है तो आपको स्टैटिक स्विच आपको जलता रहेगा। ये उसी केस में आपको रेड कलर में आएगा तब आपको इन्वर्टर का सप्लाई भी नहीं है और इसका जो बाईपास या अल्टरनेट या स्टैटिक सप्लाई है वो भी आपको नहीं है। दोनों सप्लाई अगर चला गया तब आपको ये रेड कलर में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अदरवाइज या नहीं है तो कोई भी कंट्रोल सप्लाई, कॉमन कंट्रोल सप्लाई वो आपको अगर चला गया तब भी आपको ये आ सकते हैं, अदरवाइज ये आपको रेड कलर में आएगा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बाद आप देखेगा तो ये आपको अल्टरनेट सप्लाई, बाईपास सप्लाई अगर हेल्दी है, बाईपास सप्लाई का तीनों फेज का वोल्टेज मतलब बाईपास सप्लाई का वोल्टेज है। राइट। इसका फ्रीक्वेंसी सही है, विद इन टॉलरेंस लिमिट में है, तब आपको ये एलईडी आपको जलेगा ग्रीन कलर। अगर आपको बाईपास सप्लाई अगर फेल हो गया नहीं है तो बाईपास सप्लाई आपको ट्रिप हो गया पीछे से तब आपको ये आपको रेड कलर में दिखेगा।
ठीक है फ्रेंड्स। सो ये इसका विजुअल इंडिकेशन से सिंगल लाइन डायग्राम में इससे आपको फर्स्ट ग्लैंस में इस यूपीएस को देख के ये नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है बता सकते हैं। इसके बाद आपको ये कॉमन आपको अलार्म दिया था, आपको कुछ भी अलार्म आता है तो ये आपको आएगा और इसके साथ साथ बजर भी आपको आएगा, राइट फ्रेंड्स। बजर भी आपको आता रहते हैं, राइट। सो ये आपको विजुअल डिस्प्ले है, ठीक है, विजुअल इंडिकेशन है। इसके बाद इसका डिस्प्ले का ऑपरेशन हम लोग देख लेंगे। इसका जो होम स्क्रीन में क्या आएगा आपको हाई रेल यूपीएस बोलकर ये आते हैं, राइट। इसका आप जस्ट आप इसको अप डाउन कर दीजिए तब आप इसका स्क्रीन चेंज ओवर होते हैं, राइट। आप अप डाउन कर दीजिए, राइट, या लेफ्ट डाउन, जो भी आपको से पहले मैं आप उसको अप कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अप डाउन कर रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, जैसा अप डाउन कर रहे हैं तो फर्स्ट मेनू ये आपको मीटरिंग आ रहे हैं, राइट। मीटरिंग आ रहे हैं। अगर मीटरिंग का अंदर एंटर किया मैंने, ठीक है, एंटर मतलब ऐसे नहीं है फ्रेंड्स, लॉन्ग प्रेस करना है एंटर को यहाँ, राइट। किसी किसी यूपीएस में सिर्फ एंटर करने से होगा, किसी किसी में एंटर को थोड़ा 2 सेकंड तक होल्ड करके रखना है तब इसका अंदर जाएगा ये, राइट। इसके बाद आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसके बाद आप सिंपली इसका अप डाउन कर दीजिए, इसका सप्लाई का आपको मिलते हैं, राइट फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको दोबारा बैक कर रहा हूँ, ठीक है। इस यूपीएस में सबसे पहले आपको यहाँ डाउन किया था मेरे को, मीटरिंग आया। मीटरिंग में आप एंटर को प्रेस करने से आपको क्या आ रहा है, सबसे पहले इसका इनपुट का जो इनपुट है, रेक्टिफायर का जो इनपुट सप्लाई है, इस इनपुट सप्लाई का आर वाई का जो वोल्टेज और इसका जो करंट है, ठीक है, इसका लाइन करंट और इसका वोल्टेज आ रहा है 418 वोल्ट, 418.8 वोल्ट और 2.9 एम्पियर आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं जस्ट अप डाउन करके मैं आपको डिफरेंट रीडिंग्स देख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद में डाउन डाउन करने से या अप करने से देख लीजिए, अप करने से आर वे हो गया अभी वाई बी का वोल्टेज और वाई बी का करंट, राइट। इसके बाद आपको बी आर का वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और इसका जो लाइन करंट है, राइट, ये तीनों फेस का वोल्टेज और करंट आ गया। इसके बाद बैटरी, बैटरी का वोल्टेज कितना है और बैटरी अभी कितना चार्जिंग का करंट ले रहे हैं और इसका मोड है, ये चार्जिंग करंट है या डिस्चार्जिंग करंट है या लोड करंट यहाँ आएगा, राइट। सो आपको बैटरी अभी क्या है 272.2 वोल्ट है, फ्लोट वोल्टेज है इसका बैटरी का, ठीक है, फ्लोट वोल्टेज पे है और ये आपको फ्लोट चार्ज कर रहा है, फ्लोट चार्ज है, राइट, 1.4 एम्पियर। इसके बाद आप और अप बटन दबा दीजिए और अप बटन क्लिक करने से आपको इन्वर्टर का क्या है, इस इन्वर्टर का इसका इन्वर्टर का वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज 103.8 वोल्ट है। ये यूपीएस है फ्रेंड्स आपका 110 वोल्ट का, 110 वोल्ट एसी सिंगल फेज यूपीएस है, राइट। तो आपको आउटपुट में आप इन्वर्टर का आउटपुट है 103.8 वोल्ट है और इसका इन्वर्टर का करंट है 0.6 एम्पियर है। इस यूपीएस में बहुत कम लोड है इसीलिए बहुत कम करंट है, सो 0.6 एम्पियर है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है 49.98 हर्ट्ज। इन्वर्टर का आउटपुट में फ्रीक्वेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको जो स्टैटिक स्विच है ये आपको दोनों को अगर आपका अल्टरनेट सप्लाई और इसका इन्वर्टर का सप्लाई का फ्रीक्वेंसी अगर मैच है, ठीक है, और वोल्टेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज में आपको विद इन टॉलरेंस में, तब भी आपको ऑटोमेटिक बम्पलेस ट्रांसफ़र करेगा। अदरवाइज आपको ट्रांसफ़र सक्सेसफुल नहीं होते, आपको डिप हो जाते हैं, यहाँ यूपीएस का पर्पज़ ही डिफीट हो जाते हैं। इसीलिए इसका सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूपीएस में सिंक्रोनाइजेशन को लॉक का नाम पे सुना जाता है, लॉक बोलते हैं इसको, ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली इन्वर्टर का वोल्टेज आ रहे हैं और इन्वर्टर का आउटपुट करंट आ रहे हैं और इन्वर्टर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं, राइट। इसके बाद और डाउन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉरी अप बटन किया तो अल्टरनेट सप्लाई, जो इसका जो बाईपास या अल्टरनेट सप्लाई है, इस यूपीएस में हायरर यूपीएस में इसको अल्टरनेट सप्लाई का नाम पे ही इसका डिनोशन होते हैं, राइट। अल्टरनेट एएलटी मतलब अल्टरनेट सप्लाई। अगर यूपीएस फेल हो गया तो या इसका यूपीएस का इन्वर्टर फेल हो गया तो इसका अल्टरनेट क्या है सप्लाई, उसको अल्टरनेट है। सो अल्टरनेट सप्लाई का इसका वोल्टेज है आपको 113.8 वोल्ट है और इसका करंट जीरो है क्योंकि आपका लोड है इन्वर्टर पे है, अल्टरनेट पे नहीं है, तो इसीलिए करंट जीरो है। आपको फ्रीक्वेंसी है 49.96,
राइट फ्रेंड्स। जैसे इसका इन्वर्टर में देखेगा तो फ्रीक्वेंसी सेम है 49.96 है, लेकिन वोल्टेज में थोड़ा सा अंतर है, वो आपको चल जाएगा। राइट, जो इसका सेटिंग है चेंज ओवर के लिए जो दिया गया था 5% 10% जो भी सेटिंग दिया गया था, इसका अंदर वोल्टेज डिफरेंस है तो चल जाएगा, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी आपको सेम होना चाहिए। राइट, तो इसीलिए आप देखेगा तो यहाँ आपको इन्वर्टर का 49.96 जो आ रहा है वो भी आपको अल्टरनेट का भी है। राइट, 49.96 है, और इसका जो सप्लाई है 113.8 है आउटपुट, और करंट तो ऑब्वियसली जीरो। यहाँ आपको कभी भी अल्टरनेट में करंट आ रहे हैं मतलब वो भी एक एबनॉर्मलिटी है, मतलब इन्वर्टर से करंट नहीं जा रहे हैं, अल्टरनेट से आ रहे हैं, मतलब इन्वर्टर में आपको जीरो होगा। राइट, सो हमेशा आपको अगर अल्टरनेट में जीरो मतलब इन्वर्टर में करंट होगा, अगर इन्वर्टर में जीरो या अल्टरनेट में अगर करंट दिख रहे हैं मतलब इन्वर्टर में जीरो है फ्रेंड्स। ठीक है, थंब रूल है ये। सो ये हो गया इसका अल्टरनेट सप्लाई। इसके बाद अगर आप में अप किया तो ठीक है, इसके बाद फाइनली जो लोड, ठीक है, यहाँ आपको लोड के लिए दो सप्लाई आ गया स्टैटिक स्विच का, एक इन्वर्टर का सप्लाई, एक अल्टरनेट सप्लाई। इसके बाद फाइनली लोड में क्या वोल्टेज जा रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी जा रहे हैं, क्या करंट जा रहे हैं। राइट, सो लोड का वोल्टेज है 104 वोल्ट, और इसका करंट है 0.5 एम्पियर, और इसका फ्रीक्वेंसी है 49.92। ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली ये भी बता सकते हैं, जो भी आपका लोड में है, जो भी आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इन्वर्टर लोड ले रहे हैं, तो आपको इन्वर्टर का आउटपुट इज इक्वल टू लोड है। राइट, तो इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज क्या है, आपको 103.9 या 104 जो भी है अभी का रीडिंग है, ये बेसिकली डायनेमिक रीडिंग है, इसीलिए इस टाइम पे आप वहाँ भी देखेगा तो 104 ही वोल्ट होगा इसका इन्वर्टर का, और इसका करंट है, इन्वर्टर का जो करंट होगा वही होगा, और इन्वर्टर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी लोड में भी होगा, क्योंकि इन्वर्टर का सप्लाई लोड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं थ्रू स्टैटिक स्विच का थ्रू। राइट, अगर लोड ऑन अल्टरनेट सप्लाई है तब आपको अल्टरनेट का जो भी इसका वोल्टेज है और इसका जो करंट है, इसका फ्रीक्वेंसी होगा वही आपका लोड का होगा। ठीक है, फिर भी आपको एडिशनल पैरामीटर यहाँ दिया गया था। राइट फ्रेंड्स, सो ये आपका मेजरमेंट में आपको इतना आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अप करेगा तो आपको वापस सेम आपका रेक्टिफायर का इनपुट में चला जाएगा। राइट, सो आपको बैक करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। राइट, जो लेफ्ट एरो मैं बैक कर रहा हूँ अभी, बैक करने से आपको वापस आपका मीटरिंग मीटरिंग में चला गया। राइट, मीटरिंग के बाद इसके बाद सिस्टम स्टेटस, सिस्टम स्टेटस में अगर आप एंटर करेगा तो इसका अलग अलग सिस्टम का, जो रेक्टिफायर का, इन्वर्टर का, और इसका जो बैटरी का, और इसका जो सिंक्रनाइजेशन का, इसका अभी का स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पता चलेगा। राइट, सो अभी देख लेंगे क्या होगा इसमें। एंटर कर रहा हूँ मैं, अभी क्या हो रहा है, लोड ऑन, लोड किस पे है, इन्वर्टर पे लोड है, लोड ऑन इन्वर्टर है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर आपको कभी भी लोड ऑन बैटरी या नहीं तो लोड ऑन ऑल्टरनेट सप्लाई दिख रहा है तो आपको एबनॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल मतलब आपको इनपुट हेल्दी नहीं है या बैटरी हेल्दी नहीं है, तब भी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। जनरली आपको हेल्दी कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन पे हमेशा आपका लोड ऑन इन्वर्टर ही होना चाहिए। राइट, लोड ऑन इन्वर्टर है, इन्वर्टर फीड कर रहे हैं। इसके बाद मैं अप कर रहा हूँ, बैटरी क्या है, चार्जिंग मोड में, बैटरी आपको फ्लोट मोड में चार्ज कर रहे हैं। राइट, इसके बाद लॉक है, लॉक ऑन मतलब, लॉक मतलब सिंक्रनाइजेशन है फ्रेंड्स। इस यूपीएस में सिंक्रनाइजेशन को लॉक का नाम पे सुना जाता है। आप लॉक मतलब आपको अल्टरनेट सप्लाई और इसका जो इन्वर्टर का आउटपुट, इसका वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और इसका जो फेज एंगल अगर मैच है, अगर इसका जो सेटिंग है, जो टॉलरेबल सेटिंग जो भी दिया था इसकी अंदर है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रनाइज्ड है, दोनों सप्लाई सिंक्रनाइज्ड बोलते हैं, इसी को ही लॉक बोलते हैं। लॉक ऑन मतलब आपको जो इन्वर्टर का सप्लाई है एकदम सिंक है अल्टरनेट सप्लाई के साथ। ठीक है, सिंक है, आपको इन्वर्टर फेल होने से अल्टरनेट में बम्पलेस ट्रांसफ़र हो जाएगा। राइट, तो लॉक ऑन मतलब अगर आपको लॉक कभी ऑफ दिख रहे हैं मतलब ये दोनों सप्लाई में सिंक्रनाइजेशन नहीं है, तो कभी भी आपको इन्वर्टर फेल होने से इसमें आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, लोड में आपको मतलब आपको सप्लाई इंटरप्शन हो जाएगा। सो इसीलिए हमेशा यूपीएस में आपको लॉक कंडीशन ऑन ही होना चाहिए। राइट, तो लॉक मतलब सिंक्रनाइजेशन है। इसके बाद मैं अप कर रहा हूँ तो मोड है, ये मास्टर मोड है, इस यूपीएस से मास्टर मोड में चल रहे हैं। राइट, मास्टर मोड क्या होता है फ्रेंड, जैसा मैं आपको पहले भी बताया तो यूपीएस का वीडियो में, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ
कोई भी यूपीएस है, ये मास्टर स्लेव मोड कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होते हैं। मास्टर क्या होते हैं, बेसिकली जो यूपीएस है सबसे पहले इसका इन्वर्टर ऑन होते हैं, उसको मास्टर मोड होते हैं। जो यूपीएस है वो मास्टर मोड में, अगर फॉर एग्जांपल यूपीएस सबसे पहले ऑन हो गया तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, राइट। वो रेफरेंस कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, वो रेफरेंस मिलेगा आपको अल्टरनेट सप्लाई से, क्योंकि यूपीएस ऑन करने से पहले हमेशा सबसे पहले अल्टरनेट सप्लाई हेल्दी होना चाहिए, इसके बाद ही यूपीएस ऑन करते हैं, ठीक है। सो अल्टरनेट सप्लाई हेल्दी करने के बाद यूपीएस ऑन किया तो जो यूपीएस पहले इन्वर्टर ऑन होगा उसका जो वोल्टेज रेफरेंस है और इसका जो फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है, वो इसका जो रेफरेंस मिलेगा अल्टरनेट का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी से। सो जो भी आपको अल्टरनेट सप्लाई है, इसका जो बाईपास सप्लाई है उसका वोल्टेज को पकड़ेगा और इसका फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा और उसी को ही इन्वर्टर का आउटपुट में मेंटेन करेगा जैसे ही इसको ऑन किया तो, राइट। सो आपको जैसे ही इसका ऑन हो गया तो जो इन्वर्टर फर्स्ट ऑन हो गया उस इन्वर्टर आपको जनरेट करेगा अल्टरनेट सप्लाई का जो वोल्टेज और अल्टरनेट सप्लाई का फ्रीक्वेंसी, राइट। इसके बाद जैसे ही इन्वर्टर लोड में आ जाता है तो इसका वोल्टेज आपको ड्रॉप हो सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की वजह से, लेकिन आपको कभी भी आपको यूपीएस अनलोडेड कंडीशन पे, नो लोडेड कंडीशन में है तो आपका जो मास्टर मोड का यूपीएस है उसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी एकदम मैच होते हैं अल्टरनेट सप्लाई से, ठीक है फ्रेंड। सो इसको हम मास्टर बोलते हैं। जो इसकी बाद ऑन होते हैं उसको हम लोग स्लेव बोलते हैं। स्लेव क्या होते हैं, स्लेव का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेफरेंस आता है इस यूपीएस से, जो यूपीएस मास्टर में रहते हैं उसी यूपीएस का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को पकड़ के वो इसका रेफरेंस बन जाएगा दूसरा यूपीएस को, उसको हम लोग स्लेव बोलते हैं, राइट। जैसे मैं इस यूपीएस में मास्टर दिखा रहा हूँ, राइट, मैं आपको ऐसे ही इसका मास्टर मोड है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ दूसरा यूपीएस का क्या होते हैं। इसके बाद है ये आपको मतलब आपको पैरेलल रेजोनेंट यूपीएस है फ्रेंड्स। इसमें आपको दो यूपीएस है, जैसे आपको एक यूपीएस यहाँ दिख रहे हैं ऐसे ही एक और यूपीएस है, वो दोनों यूपीएस है पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में चल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है पैरेलल है, दो यूपीएस का पैरेलल में चल रहे हैं, राइट। सो ये इसका सिस्टम स्टेटस में इतना आएगा फ्रेंड्स, राइट। तो से मैं इसका बैक कर रहा हूँ। इसके बाद आप देख लीजिए इसका फॉल्ट लॉग, कभी भी फॉल्ट होगा है तो इसमें फॉल्ट लॉग में जाइए और इसमें एंटर कर दीजिए वो यूपीएस किसकी फॉल्ट का वजह से यूपीएस बंद हो गया, वो डिटेल आपको इस टैब में आपको मिल जाएगा। सो मैं एंटर कर रहा हूँ। जैसे इसमें देखेगा तो लॉग वन क्या है, एंड ऑफ डिस्चार्ज है, मतलब बैटरी है कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। वो कितना बजे हुआ था, 20:52:03 पे हुआ था और यहाँ डेट भी आएगा, मतलब September 10, 2022 में हुआ था, राइट। वो आपको अगर आपको अप करेगा तो इसको लॉग 2 3 में जाएगा, अगर डाउन करेगा तो लास्ट वाला लॉग है, पुराना सबसे पुराना लॉग है ये है। आपको सीपीयू फेल हुआ था, आपको 2/1/2000 में हुआ था और इसका टाइम है 37 सेकंड से, मतलब नाइट में 12:37 में हुआ था, राइट, 393, राइट। सो ऐसे आपको अप करके आप इसका सारे के सारे फॉल्ट हैं, जो आपको फॉल्ट रिकॉर्ड में पहले क्या क्या हुआ था वो सारे के सारे यहाँ से आप देख सकते हैं। इससे आपको यूपीएस किसकी वजह से बंद हो गया है वो आपको पता चलेगा, राइट। इसकी बाद है अलार्म लॉग है, आप अप कर दीजिए। इसके बाद अलार्म लॉग है, इसमें एंटर कर दीजिए यूपीएस में कब क्या अलार्म आया वो आपको पता चलेगा, राइट। अल्टरनेट सप्लाई में फेल हो गया था, वो आपको लॉग वन है, आपको 1/12/2022 में हुआ था, मतलब अल्टरनेट का अंडर वोल्टेज हुआ। इसके बाद सबसे लास्ट इवेंट के लिए आप डाउन कर दीजिए। अप करेगा तो सेकंड नेक्स्ट इवेंट आ रहे हैं, ऐसा आप बैक करेगा तो जो सबसे लास्ट वाला इवेंट आ रहे हैं, राइट। जैसे मैं आपको बैक कर रहा हूँ, मतलब डाउन बटन कर रहा हूँ तो सबसे लास्ट वाला इवेंट आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसका डाउन बटन कर रहा हूँ तो लॉग 500 आ रहा है, राइट। इसका अल्टरनेट अंडर वोल्टेज उस टाइम पे हुआ था। ऐसा आपको कोई भी अलार्म है इसका सीक्वेंस देख सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इसमें देख सकते हैं सारे, ठीक है।
ये आपको अलार्म लॉक है, इसके बाद आपको क्लॉक है, डेट एंड टाइम इस यूपीएस का आप यहाँ से देख सकते हैं। कभी कभी क्या होगा फ्रेंड्स, आपको यूपीएस का डेट और टाइम सही नहीं है तो आपका जो अलार्म और इसका जो फॉल्ट लॉग है उससे आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी आपको यूपीएस बंद हो गया तो सबसे पहले यूपीएस में क्या डेट है क्या टाइम है वो सही है नहीं है देख लीजिए। इसकी बाद ही आप इसका फॉल्ट लॉग और अलार्म लॉग को आप एनालाइज कर दीजिए। अदरवाइज़ आपको पूरा एक मतलब एक ऐसे स्टेट में आ जाएगा, कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी आपको यूपीएस का फॉल्ट और अलार्म, इनफैक्ट यूपीएस का नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल रिले यार किसी का सिस्टम का अगर आप अलार्म लॉग और फॉल्ट लॉग देकर इसको फॉल्ट डेटा को एनालाइज करना है, सबसे पहले इसका करंट डेट एंड टाइम क्या है। अगर ये जीपीएस का साथ अगर सिंक्रनाइज है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका जो मोबाइल में आपका जो टाइम है उसी का साथ सिंक है, जीपीएस एनेबल्ड है तो। लेकिन जीपीएस का साथ सिंक नहीं है तब आपको ये बेसिकली आपको आइलैंडेड मोड में चलते हैं ये सारे, राइट। इंडिविजुअल आइसोलेटेड सिस्टम्स बोलते हैं इसमें। आपको जीपीएस का साथ सिंक नहीं है, जो आपको सिस्टम में डेट एंड टाइम सेट कर रहे हैं उसी से ये क्लॉक से चलता रहता है, राइट। इसीलिए इसका करंट डेट एंड टाइम क्या है वो सही है नहीं है देखकर इसके बाद एनालिसिस करना है इसको, राइट। इसमें आप अप कर दीजिए, इसका टाइम आएगा और इसका डेट आएगा, राइट। में बैक करने के लिए बैक गया। बस इसके बाद सॉफ्टवेयर वर्जन है, इसमें एंटर करेगा तो इस यूपीएस का सॉफ्टवेयर वर्जन ये आ रहे हैं, राइट। सो बैक कर रहा हूँ। बस फ्रेंड्स इतना ही है। सो स्टार्टिंग में आ गया था, राइट, हाईरेल यूपीएस, राइट। सो ये है फ्रेंड्स इसका यूपीएस का। अभी हम लोग मास्टर और स्लेव मोड जो बोला था वो देख लेंगे। जैसे इस यूपीएस आपको मास्टर मोड है, राइट। सो इसी यूपीएस मास्टर मोड है। इसका जो दूसरा पैरेलल रिडंडेंट यूपीएस बोला था मैंने, इसका जो यूपीएस 2 नेक्स्ट यूपीएस है वो भी आपको सेम ऐसे ही दिखेगा। उसमें मैं दोबारा मैं जा रहा हूँ फ्रेंड्स सिस्टम स्टेटस में। सिस्टम स्टेटस में एंटर कर रहा हूँ। एंटर करके अप करने से आप देख लीजिए यहाँ इसका मोड है स्लेव मोड, राइट। सो ये यूपीएस आपको स्लेव मोड में है। ऐसे ही आपको जो दूसरा यूपीएस जो हम लोग पहले देखा था वो आपको मास्टर मोड में है, राइट फ्रेंड। सो ये हमारा आज के हमारा वीडियो फ्रेंड्स, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।